हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम रीडर में फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया। आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आपने अगर मेरी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि हमारी जो भी वीडियो होगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने राइट किया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो होगा उसका आपको आंसर लॉन्ग में लिखना है। मतलब कि जैसा हमने 30 वर्ड में हमने शॉर्ट आंसर राइट किया था, तो लॉन्ग उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आपको मैक्सिमम लिमिट दी गई होगी तो ठीक है, और नहीं तो जितना आंसर आपको मैं राइट करवा रही हूँ आप इतना भी राइट करेंगे तो आप अच्छे से नंबर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है। What were the children selling at a railway station according to William C. Douglas? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विलियम सी डगलस के अनुसार बच्चे क्या बेच रहे थे। विलियम सी डगलस के अनुसार बच्चे रेलवे स्टेशन पे क्या बेच रहे थे। तो आपने आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस द चिल्ड्रन वर सेलिंग मेनी थिंग्स लाइक बास्केट, फैंस, हैंड ओवन etc at a railway station because there were many people come together। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप आंसर भी वैसे ही राइट करेंगे। देखिए, आंसर राइट करने का एक वे होता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर तो आपके मार्क्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस के अनुसार द चिल्ड्रन वर सेलिंग मेनी थिंग्स, बच्चे बहुत सारी वस्तुएं बेच रहे थे। लाइक जैसे बास्केट, टोकरियां, फैंस, पंखे, हैंड ओवन, हाथ से बनी हुई भट्टी इत्यादि। एट अ रेलवे स्टेशन पर बेच रहे थे। बिकॉज देयर वर मेनी पीपल्स कम टुगेदर, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आते थे। मेनी पीपल्स का मतलब यहाँ अत्यधिक मात्रा में हम बोलेंगे, मतलब ज्यादा लोग वहां पे आते थे। जैसा कि आप भी जानते हैं, रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि वहां पे ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं। तो उसी को लेके उन्होंने यहाँ पे ये वर्ड का यूज किया है, मेनी पीपल्स केम टुगेदर। वहां पे बहुत सारे लोग आते थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। Why did the writer think about the people of India? Why did the writer think about the people of India? यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, राइटर के लिए बोला गया है कि राइटर क्या सोचता है और क्यों सोचता है इंडिया के लोगों के बारे में। आंसर क्या होता है इसका, द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। राइटर सोचता है इंडियंस के बारे में, मतलब इंडिया के लोगों के लिए। बिकॉज द राइटर सा इन इंडिया, क्योंकि राइटर ने इंडिया में देखा। दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दीज इन हाई ऑफेंस हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। दे ऑल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने लास्ट पैराग्राफ में भी आपको बताया था, वहीं से ये आंसर राइट हुआ है। यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके पास भी क्या है, अत्यधिक वो मेहनत करते हैं, वो बहुत ही परिश्रमी हैं और शालीनता की भावना है उनके अंदर और बहुत ही गौरवशाली होते हैं। उनके अंदर एक शालीनता की भावना होती है, एक आत्मसम्मान होता है उनके अंदर। दे ऑल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके अंदर एक जुनून होता है किसको लेके, इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी को लेके उनके अंदर एक जुनून था। इस चीज को लेके यहाँ पे राइटर ने बोला है।
सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ना ही बहुत ज़्यादा आपको सोचना है। अगर एक दो बार भी आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है क्वेश्चन आंसर को, तो आप इजीली इसको राइट कर लेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है एक्सप्लेनेशन की, तो प्लीज़ आप जाके उसको वॉच करिए। वहाँ पे मैंने एकदम सरल भाषा में आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया है, इसका मतलब उसका हिंदी अनुवाद बताया है। वहाँ से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन आंसर तो आप यूं चुटकियों में कर लेंगे अगर आपने वहाँ पे सही से समझा है। आप वीडियो को एक बार दो बार ऐसे करके देख लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन द राइटर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। यहाँ पे बोला गया है कि वर्णन कीजिए, या बोला है उसके बाद, या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि राइटर ने न्यू दिल्ली से, मतलब नई दिल्ली से रानीखेत जाते वक्त उसने क्या क्या सीन देखा। सीन की स्पेलिंग आप जानते हैं, ये सीन लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि दृश्य, क्या क्या दृश्य उसने देखा, उसी का वर्णन हमें यहाँ पे करना है, उसी को हमें डिस्क्राइब करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आंसर राइट हुआ है, ऑन हिज वे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। जैसा कि न्यू दिल्ली से रानीखेत जा रहा था कौन, राइटर। सॉ प्लेटफॉर्म पे उन्होंने देखा ओवर क्राउडेड विद द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड ट्रेड्स। वो बोल रहे हैं कि राइटर जो है वो प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ देखता है, और वहां पे उसने ये भी देखा कि वहां पे अलग अलग प्रकार के जाति के लोग भी होते हैं, एंड ट्रेड्स, और व्यापारी होते हैं। ट्रेडर्स, सॉरी यहाँ पे ट्रेडर्स होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रेडर्स होगा, आप इसको बना लीजिएगा, स्पेलिंग आप राइट कर लीजिएगा, TRADERS, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स द रिच प्लांट्स ऑफ गंगा, डीप थिंक फॉरेस्ट विथ वाइल्ड एनिमल एंड हाउसेज मेड अप ऑफ मड। इसका मतलब हुआ कि जब वो न्यू दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे तो उन्होंने स्टेशन पे देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ है, और वहां पे अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, और साथ ही व्यापारी हैं। और उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो प्लेन गंगा है और बहुत ही जंगली एरिया है, मतलब कि जो जंगल हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहाँ पेड़ पौधे हैं, और वाइल्ड एनिमल जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, और जो गांव के जो घर थे वो कैसे थे, मेड ऑफ मड वॉल्स, उसकी दीवारें कैसी थी स्टूडेंट, हाँ कैसी बनी हुई थी, मिट्टी की बनी हुई थी। और आपने ये भी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि वहां पे जो छतें होती थी वो किस तरीके से बम्बूस की बनी होती थी, पूस की बनी होती थी, इस तरीके से आपने वहां पे देखा था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे से स्टोरी को पढ़ी है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्टेड मनी एज अ चैरिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टोरी में मैंने आपको बताया था ये चीजें, कि अगर जिस तरीके से राइटर देता है पैसे को निकाल के, एक हैंडफुल ऑफ चेंज देता है किसको, गर्ल को देता है, लड़की को देता है, लेकिन लड़की स्वाभिमानी होती है तो वो चैरिटी या फिर ग्रेजुएटी समझ के वो नहीं लेती है, वो वापस कर देती है। तो आंसर भी हमारे यहीं से पूछा है, व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्टेड मनी एज चैरिटी। लड़की ने क्यों पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया और दान की तरह समझा। द गर्ल वॉज नॉट एक्सेप्टेड मनी एज अ चैरिटी बिकॉज शी वॉन्ट टू सेल दियर बास्केट। देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, द गर्ल वॉज नॉट एक्सेप्टेड मनी, लड़की ने पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया, और पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया एज चैरिटी, दान की तरह, जैसा कि दान की तरह, बिकॉज क्योंकि सी वॉन्ट टू सेल दियर बास्केट, क्योंकि वह अपनी टोकरी बेचना चाहती थी, टू द राइटर को, लेखक को अपनी टोकरी को बेचना चाहती थी। द गर्ल हैव ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू राइटर। वो कह रही क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमानी थी, सेल्फ रिस्पेक्टेड थी, और उसके अंदर शालीनता थी, एक गौरवशाली लड़की थी,
एक गौरवशाली लड़की थी, इसी की वजह से उसने जो हाथ में पैसे राइटर ने उसको दिए थे वो वापस किसको करे, बैक टू राइटर, मतलब राइटर को वो पैसे वापस कर देती है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और स्टूडेंट, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। खास करके जो हमारी चैनल पे न्यू व्यूवर हैं, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाई वॉज द ऑथर हाईली इम्प्रेस्ड बाई द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल इन द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट। इसमें पूछा हुआ है कि लेखक अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हो जाता है या आकर्षित होता है उस छोटी लड़की से जो कि दिया हुआ है किसमें, अ गर्ल विथ अ बास्केट में। वही आपसे पूछा हुआ है कि क्यों प्रभावित होता है, आखिर क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेके वो प्रभावित होता है उस 9 साल की लड़की के लिए। क्योंकि वहां सेलर तो बहुत सारे थे, वेंडर बहुत सारे थे, बट वहां पे वही 9 साल की लड़की पर उसका ध्यान क्यों जाता है, आखिर किस बात को लेके वो काफी इंप्रेसिव हो जाता है। तो देखते हैं आंसर। द ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल। देखिए, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण। The author was highly impressed by the conduct of the little girl in this lesson as she was an earnest pleader. मैं आपको इसकी हिंदी बताते चल रही हूँ। The author was highly impressed by the conduct of the little girl. लेखक अत्यधिक प्रभावित होता है उस छोटी लड़की से, किसके कारण, कंडक्ट, उसके व्यवहार के कारण, उसके आचरण की वजह से वो उससे काफी इम्प्रेस होता है। गर्ल इन दिस लेसन एज सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, क्योंकि उसके अंदर एक भावना थी किस चीज को, कमाने की। मतलब कमाने का मतलब ये है कि वो किसी चीज को अर्जित करना चाहती थी, न कि वो चाहती थी कि कोई उसको दान दे या फिर कोई फ्री में उसको पैसा दे, उसकी वस्तु ना खरीदे। वो अपनी वस्तु को बेचने के बाद उस पैसे को कमाना चाहती थी। देयर वर टोन्स इन हर आईज, टीयर्स इन हर आईज। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, मतलब उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एंड हर्ट, मतलब उसकी आवाज में ऐसी गिड़गिड़ाहट थी कि उसको देख के किसी का भी हृदय पिघल जाएगा या किसी का भी हृदय उसके तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर से करूंगी। फिर उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको कल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाए थे मैंने, और आज हमने देखा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आपके पेपर में आता है एंटोनिम्स वर्ड और सिनोनिमस वर्ड। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स वर्ड जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश में सिनोनिमस होता है। सिनोनिम मतलब कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको 2-3 इस तरीके से जितने उसमें पूछे जाएंगे उतने आपको वर्ड वहां पे मेंशन करना होगा। जैसे मैंने आपको याद होगा, अगर मेरी आपने पार्ट 2 वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉरो, मॉर्न, ग्रीफ, सैड, ये सारे आपके दुख के सिनोनिमस वर्ड हैं। मैंने आपको बताया था, याद है? याद नहीं है तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को जरूर से देखिए। तो ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इजी आपसे सिनोनिमस वर्ड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने जो पेपर कलेक्शन किया मतलब 2-3 साल का, तो मैंने देखा कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं सिनोनिमस वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको यहाँ पे राइट कर लीजिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा, गिव द सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं उसके सिनोनिमस आप लिखिए। सबसे पहले पैशन। पैशन मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, पैशन मीन्स मैंने आपको बताया था जुनून। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर जगह उसकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है, बट सिनोनिमस आपको यही लर्न करना है। पैशन मीन्स होता है इमोशन, अफेक्शन। अफेक्शन को अगर हिंदी में बोले तो होता है क्या, स्नेह। स्नेह मतलब किसी के प्रति लगाव या प्रेम। ठीक है, तो ये अफेक्शन, इमोशन और इफेक्शन दो मैंने आपको सिनोनिमस वर्ड लिखवाए हैं और 2 से ज्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा।
सेकंड आपका सिनोनिमस वर्ड हो जाता है स्क्वेलर। स्क्वेलर मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्क्वेलर मीन्स होता है गंदगी या गंदी जगह। ठीक है, जैसे वो छोटी लड़की जो है वो झोपड़पट्टी में रहती थी तो राइटर ने उसको स्क्वेलर भी नाम दिया था। तो यहाँ पे ये हो जाता है डर्टीनेस। डर्टीनेस आपका स्क्वेलर से रिलेटेड है। ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स मैंने आपको बताया था आर्द्रता या नमी, आर्द्रता या नमी। उस तरीके से हमारा सिनोनिमस वर्ड यहाँ पे हो जाता है मगी और स्टकी। मगी और स्टिकी। स्टिकी क्या होता है, जैसा होता है ना कि चिपचिपा सा, जब मौसम ऐसा होता है तो उसको हम स्टिकी बोलते हैं। हॉकर, हॉकर मीन्स मैंने आपको बताया था जैसा कि फेरी वाला होता है या फिर सामान बेचने वाले को कह सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे ट्रेडर हो जाता है और सेलर। ट्रेडर मीन्स भी व्यापारी होता है और सेलर मीन्स भी व्यापारी होता है, हॉकर मीन्स भी व्यापारी होता है। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड हैं। वेयर्स मीन्स क्या होता है, वेयर्स मीन्स मतलब मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स, प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स, गुड्स, प्रोडक्ट, ये आपके सिनोनिमस सारे वर्ड हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 राइट किए हैं, बाकी आप लर्न कर लीजिएगा। गुड्स, प्रोडक्ट, ये आपके वेयर्स के सिनोनिमस वर्ड हैं। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, एक तो सिनोनिमस हो गया, उसके बाद आपका दिया रहेगा एंटोनिम, एंटोनिम्स वर्ड। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको दिया रहेगा, जिसमें टीनी, टीनी मीन्स होता है छोटा या अति सूक्ष्म, तो उसका बड़ा, तो उसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स होता है विपरीत, मतलब विलोम शब्द। जैसा आपने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम शब्द, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटोनिम्स, इंग्लिश में होता है। टीनी, टीनी मीन्स होगा छोटा या अति सूक्ष्म, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिग या ह्यूज, बड़ा या विस्तृत, सबसे बड़ा। बाई मीन्स होता है खरीदना। सेल मीन्स होता है बेचना। लॉस मीन्स होता है बेचना। वार्म, वार्म मीन्स होता है गर्म। ठीक है, तो उसका आपका एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा, कूल और चिल। आप फ्रीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब एकदम बहुत ज्यादा ठंडी कोई वस्तु हो जाती है तो उसको चिल भी बोलते हैं या फ्रीज भी बोलते हैं। तो ये आपका कूल हो गया और चिल। इस तरीके से ये हमने लेसन 1 कवर कर लिया है और ये आपका लेसन 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा दिए, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी करा दिए, और यहीं से क्वेश्चन आता है। बाकी जो भी चीजें रह जाएंगी वो हम सारा ग्रामर में कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है, जहां तक लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आपको या कोई कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बताइएगा। इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।